तो हम इस नए साल के दूसरे महीने में हैं। तो विश्वास करता हूं परमेश्वर की हजूरी लगातार हमारे बीच में बनी है और परमेश्वर आज हमें अपने वचन से, अपने आत्मा से हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। तो हमारे लिए बड़ी अद्भुत बात रहती है जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, प्रभु की हजूरी में आते हैं, तो इट मीन्स हम ये निर्णय करते हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं और हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। ये प्रूव करता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं जब हम सारे कामों को छोड़ करके, सारी बातों को छोड़ करके अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं कि मुझे कलीसिया के साथ मिलकर के प्रभु की आराधना को करना है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु की आराधना करना भूल चुके हुए हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया में आकर के परमेश्वर के साथ समय बिताना भूल चुके हुए हैं। मैं इतना जानता हूं, जब हम प्रभु के लिए कोई भी किसी भी बात का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर उस बात को अच्छे रीति से जानते हैं, वो समझते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, प्रभु की हुजूरी में बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। हमने जो 2, 2.5 घंटे या 3 घंटे प्रभु की हुजूरी में बिताए हैं, आपको नहीं पता है परमेश्वर ने कितनी गंदी आत्माओं को और कितनी बीमारियों को, कितनी शैतान की आत्माओं को आपके जीवन से दूर किया है। हालेलुया, हालेलुया। और कितनी आशीषों के द्वार और कितने मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए खोले हैं जब आपने निर्णय लिया मुझे प्रभु की आराधना करना है, मुझे प्रभु के साथ समय बिताना है। तो आपको नहीं पता कि आपने कितने, आपके लिए परमेश्वर ने कितने द्वारों को खोल रखा हुआ है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की हजूरी में जितने लोग आज बैठे हैं, तो परमेश्वर के उन कामों को, उन चमत्कारों को और परमेश्वर की उन अद्भुत बातों को आप अपने जीवन में जल्दी से देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं परमेश्वर के वचन की ओर पढ़ना चाहता हूं। सो जिनके पास बाइबल है खोल लीजिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, इसका 25 वचन से लेकर के पढ़े। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधन खुल पड़े। आमेन, आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि आधी रात के समय पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और गीत गा करके प्रभु की आराधना कर रहे थे। और जो जेल के और भी कैदी थे वो उनको सुन पा रहे थे। तब लिखा है 26 वचन में, तब एक बड़ा भूकंप हुआ जिससे जो जेल की नींवें थी वो हिल गई और जो द्वार थे वो खुल गई और जो सबकी चेनें थी वो खुल गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ते हैं? जब पौलुस और सिलास कहाँ थे? जेल में थे। और आधी रात में क्या हुआ? वो प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो लिखा है बाइबल में कि जो जेल के कैदी थे वो उनको सुन रहे थे। क्या हुआ यहाँ पर कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रभु की महिमा के गीतों को गा रहे थे,
तो वहां पर एक बड़ा भूकंप हुआ, जिससे जेल की जो नींव थी वो हिल गई। दूसरा काम क्या हुआ, जेल के दरवाजे खुल गए। तीसरा काम जो वहां पर होता है, जो उनकी जो चेन थी, सबकी चेन, सिर्फ पलूस और सिलास की नहीं, सबकी चेन वहां पर खुल गई। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सुबह के वक्त हम अपने जीवन में शायद कभी महसूस नहीं कर पाते हैं, जब कभी कभी हमें फील होता है कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम कैद में होते हैं, शारीरिक रूप में हम कैद नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से हम कैद में होते हैं। हमारा आत्मिक जीवन वो कैद में होता है, हमारा प्रार्थना का जीवन वो कैद में होता है, हमारा आराधना का जीवन वो कैद में होता है, हमारी जॉब कैद में होती है, हमारा पैसा, हमारा फाइनेंस कैद में होता है, हमारा परिवार कैद में होता है, हम पाप में कैद होते हैं, विचारों में कैद होते हैं, शैतानी बंधनों में, जादू टोना में कैद होते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। आज आपके सोच, आपके विचार, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका दिल दिमाग, आपका परिवार, आपकी जॉब, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस शायद कैद में हो सकता है, लेकिन आज के बाद में वो कैद में नहीं रहेगा, क्योंकि आज की आराधना के बाद सब खुलते हुए आपको नजर आएंगे। हालेलुया। जितनी भी चेन्स है, जितनी भी जंजीरें हैं, वो टूट करके गिरेंगी। हालेलुया। जितने भी बंद द्वार हैं, वो यीशु के नाम में खुलेंगे, और जिन जगहों पर बांधा गया है उसकी नींवें हिला दी जाएगी। वो याद रखना, वो हमारे बल से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य से ही सब कुछ होगा। क्योंकि जहां पर लिखा है बाइबल में, पलूस और सिलास जिंदा खुदावंत की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर आया है। आज परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर है, क्योंकि हम यीशु के नाम से यहाँ पर है। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु के नाम से यहाँ पर है, यीशु की आराधना करने में समय बिता रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। तो जैसे आए हैं वैसे ही यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। विश्वास करिए, आज का दिन आपके लिए है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम को करने वाला है। परमेश्वर आपके फाइनेंस को रिलीज करने वाला है। परमेश्वर आपकी चंगाई को आज देने वाला है। परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है। आपको लग रहा है कि शायद किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन आज आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आज किसी बुरी आदत में है, आज आप छूटने वाले हैं। हालेलुया। आज चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो समय हम बिता रहे हैं, भले उस वक्त आधी रात के वक्त सब लोग सो रहे थे, लेकिन पलूस और सिलास जाग रहे हैं। भले सब लोग आराम कर रहे हैं, भले सब लोग अपना 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 काम कर रहे हैं, लेकिन यदि आप आज आराधना को सुन रहे हैं, याद रखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो सुन रहे थे उनके बंधन भी खुल गए। आज सुनने वालों के बंधन भी खुलेंगे। हालेलुया। आराधना करने वालों के बंधन तो खुलेंगे, उनके दरवाजे तो खुलेंगे, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनके बंधन भी खुलेंगे, उनके दरवाजे भी खुलेंगे। हालेलुया। वो आजाद होंगे। हालेलुया। हर एक शारीरिक और आत्मिक गुलामी से हम आजाद होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं आज इस वक्त। यदि आप इस पूरी स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आप देख पाएंगे। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करूंगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आज हम जानते हैं कि पलूस और सिलास
परमेश्वर का वचन लेकर के कहां जाते हैं? मकदूनियों को जाते हैं। जब वो यहां वहां पर जाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, कुछ लोगों को छुटकारा मिलता है। जब आप इसका 19 वचन से लेकर के पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं पढ़िए। आज मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं, मेरा विश्वास है आप बड़ी आशीष को पाएंगे और समझ पाएंगे। हाँ, पढ़ना। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। बस। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, हमें क्या बताता है 19 आयत में। तो वहां पर जितना जादू टोना करने वाले थे ना, जादू टोना करने वालों को परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा आजाद किया। क्या हुआ? जब उनको लगा कि जो जादू टोना करने वाले लोग थे, उनको पता लगा कि हमारी तो कमाई जाती रही है, तो उन लोगों को उनके ऊपर, पौलुस और सिलास के ऊपर क्या आया? दुख आया। दुख नहीं, गुस्सा आया उनको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनकी कमाई के दरवाजे बंद हो चुके थे, उनकी कमाई के साधन बंद हो चुके थे, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद का प्रचार कर रहे थे, वो लोगों को अंधकार से निकाल रहे थे, वो बीमारों को चंगा कर रहे थे, वो सृष्टि को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। वो बता रहे थे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए जान दी है, कितना लहू उसने आपके लिए बहा दिया है, कितना दुख उसने आपके लिए उठाया है, आपके पापों की क्षमा हो चुकी है, आप आजाद हो चुके हैं पाप से, आप शैतान से आजाद हो चुके हैं, आप मृत्यु के बंधनों से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। जब वो ऐसा प्रचार कर रहे थे तो जितनी दुष्ट आत्माएं थी लोगों के बीच में प्रकट हो रही थी, उनको वो छुटकारा देते जा रहे थे। जितने बीमार थे उनको वो चंगा करते जा रहे थे यीशु के नाम में। अब क्या थे? जो दूसरे लोग थे वो खार खाने लगे, वो ईर्ष्या करने लगे, वो जलसी करने लगे। उनको मतलब यीशु मसीह के प्रचार से नहीं था, उनको मतलब ये था कि वो उनकी कमाई जो है वो जा रही है। उनको मतलब इससे नहीं था कि लोग चंगे हो रहे हैं, उनको मतलब इससे नहीं था कि लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, उनको मतलब इससे नहीं था कि जो नशा करने वाले हैं वो नशा छोड़ रहे हैं, जो जादू टोना करने वाले हैं वो जादू टोना छोड़ रहे हैं। उनको मतलब नहीं था कि लोगों के बीच में भले काम हो रहे हैं, उनको बस मतलब था कि उनका जो कमाई का साधन है वो बंद हो रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं ना, यदि आप आराधना करने वाले हैं ना, यदि आप प्रभु की हजूरी में बैठने वाले हैं ना, और जब आप यीशु की गवाही को बताते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए, तो एक चीज बताना चाहता हूं, मैं ये बात आपको क्लियरली बताना चाहता हूं। बाइबल बताती है तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना। आज हमारे घराने क्यों नहीं बचाए जाते? हमारा परिवार क्यों नहीं बचाया जाता है? हमारा परिवार क्यों यीशु के पास नहीं आ पाता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है शैतान कौन सी चालें हमारे जीवनों में चल रहा है। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों के पत्री में कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो, शैतान की योजनाओं से हम अनजान ना रहे। बहुत सारे प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले विश्वासी लोग उन योजनाओं से अनजान रहते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। बाइबल बताती है मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रही है। आज लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को नहीं रखा है, इसीलिए आज हम दब जाते हैं, हम कैद हो जाते हैं, हम बंधन में आ जाते हैं।
उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि हमें पता नहीं है हमें परमेश्वर ने क्या दिया हुआ है, हमें कैसे शैतान के साथ लड़ना है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब मैं शुरू में मसीह में आया, प्रभु को ग्रहण किया, थोड़े दिन ही हुई थी, मैंने नशा छोड़ दिया, अपने बुरे काम छोड़ दिए, बुरी संगति छोड़ दी। मेरे परिवार वालों ने कह दिया, जा तू मीटिंग में चला जा तू घर छोड़ दे। तो ये बात किसकी ओर से थी? ये माहौल कहां से पैदा हुआ? हम क्या समझते इससे? तो ऐसी हालात में मुझे प्रभु को भी नहीं छोड़ना, मुझे अपना परिवार भी नहीं छोड़ना है, तो मुझे क्या करना चाहिए था? ना मैं प्रभु को छोड़ सकता था, क्योंकि वहां से मेरा जीवन बदला था, मेरे जीवन में आशीष आई थी। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मैं अपने परिवार से प्यार करता था। मुझे पता था, मैं इस परमेश्वर के वचन को सुन चुका था, यदि मैं विश्वास रखूंगा तो परमेश्वर मेरे घराने को भी बचाएगा। मेरे परिवार के कानों में कौन फुसफुसाने लगा, कौन उनको भड़काने लगा, कौन उनके मनों को बेचैन करने लगा, कौन उनके साथ बात करने लगा। हम शैतान की युक्तियों से कभी अनजान ना रही। एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मैं इस बात को क्लियर करके आगे बढ़ूंगा। गलातिया 4 अध्याय उसका 29 वचन। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। क्या लिखा है? और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अभी होता है, वैसा ही अभी भी होता है। हालेलुया, हालेलुया की आवाज नहीं आई? मेरे ख्याल से आपको इस बात समझ में नहीं आई है कि जो जैसा शरीर में जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही आज भी है। पता है आप लोगों को इस बात को समझना है। यदि आप प्रार्थना करने लगे हैं, आप आराधना में आने लगे हैं, प्रभु की महिमा करने लगे हैं, प्रभु को समय देने लगे हैं, तो शैतान कहां से काम करना शुरू कर दिया? उनकी तरफ से जो प्रभु को नहीं जानते थे, उनकी तरफ से जिन्होंने यीशु को जानना नहीं चाहा था, उनकी तरफ से जो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले नहीं थे, उनको ये उनके मनों में डाली शैतान ने बातें, अब इनको तंग करो, अब इनको सताओ। कभी कभी हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन हमको तंग करने लगती, तो फिर मन में आता है, प्रभु तू नहीं देखता है मैं कैसे हालातों में से होकर के जा रहा हूं? मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मुझे तंग करते हैं, मुझे सताते हैं, मुझे समझते नहीं है, मैं तो सिर्फ तेरी आराधना करता हूं। जब तक आप पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, शैतान के पीछे चल रहे हैं, बुरी संगति में हैं, तो आप ऑलरेडी शैतान के वश में हैं। शैतान को आपके जीवन से कोई नुकसान होने वाला नहीं जब आप पाप में हैं। जब आप मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, मसीह के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो शैतान को इससे कोई मतलब नहीं है। उसको पता है कि आप तो पहले ही उसके वश में हैं। लेकिन जैसे ही आपने शारीरिक बंधनों को तोड़ा, पाप के बंधनों को तोड़ा, मृत्यु की रस्सियों को काटा, पाप को छोड़ दिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु के पीछे चलने लगे, आपने मुक्ति को पा लिया, आपने विश्वास करना शुरू कर दिया, अब प्रार्थना करने लगे, आपने तौबा कर ली, आपने बपतिस्मा ले लिया, अब पवित्र आत्मा से भरने लगे, तो क्या हुआ? शैतान को जलसी होने लगी, शैतान को गुस्सा आने लगा,
शैतान का क्रोध आपके ऊपर भड़कने लगा, आपकी पत्नी से कहेगा अब इसे रोक, वो आपकी गलतियां आपको दिखाने लगेगा, वो आपकी गलती आपकी पत्नी को, वो आपकी गलती आपके पति को, वो आपकी गलती आपके बच्चों को, वो आपकी गलती आपके माँ बाप को दिखाने लगेगा, जो गलतियां है ही नहीं। जब नशे में थे तब शैतान ने उनको नहीं दिखाया, जब पाप में थे तब शैतान ने उनको नहीं दिखाया, लेकिन जैसे ही यीशु के पास आ गए वो भड़क गए। तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया, वो डायरेक्टली नहीं कह रहा है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, परमेश्वर यदि तो जिंदा है तो देखता है। हम क्या करते हैं, हम दब जाते हैं, हम बंधन में आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है अब हमें क्या करना है, हमें लड़ना कैसे है। मैं बात कर रहा हूं, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको आत्मिक युद्ध के बारे में बताऊंगा, हमें आत्मिक युद्ध कैसे लड़ना चाहिए। लेकिन छोटी सी एग्जांपल बताना चाहता हूं, जो बातें, जो काम आपको परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको बंधन में बनाना सीख ले, उनको बंधन में रखना सीख ले। जो आपके आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोकते हैं, उन बातों को बंधन में रखना सीख ले। फॉर एग्जाम्पल सैम और मैं एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। सुनिए, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, मैं और सैम कहां पर हैं, एक ही कंपनी में जॉब कर रही हैं। जब तक सैम और मैं एक साथ बैठे सिगरेट पीते रहे तब तक तो ठीक था, तब तक मैं और सैम बैठ करके जुआ खेलते रहे तब तक तो ठीक था, जब तक मैं और सैम बैठ करके पैक लगाने लगे तब तक भी ठीक था। लेकिन जैसे ही सैम ने यीशु को ग्रहण कर लिया तो मैंने क्या किया, ये क्या अब मुझसे भागने लगा। मैं कहता अरे रुक जा एक पैक लगा लेती है। ये कहता है नहीं, मैंने तो यीशु को ग्रहण कर लिया, मैंने ये काम छोड़ दिया, मुझे पाप नहीं करना है। चल आजा आज वैश्या के बाजार में चलते। नहीं, मैं तो यीशु को मानता हूं, मैं तो नहीं जा सकता। सैम कहता है मैं तो नहीं जा सकता हूं। तो मैं क्या किया, शैतान मेरे कान में आया, फुसफुसाया, अरे ये तेरा कैसा दोस्त है, ये तेरा कहना नहीं मानता, तो ये तेरा अच्छा दोस्त नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, शैतान कहता है अब इसकी जॉब जानी चाहिए। मैं जाऊंगा और अपने बॉस से कहूंगा, अरे आपको पता है कि सैम सही काम नहीं कर रहा है, जबकि वो मुझसे अच्छा काम कर रहा होगा। आपको पता है सैम अच्छा काम नहीं कर रहा है, पहले गलत काम कर रहा था तब अच्छा था, लेकिन अब सैम अच्छा काम कर रहा है इसलिए वो गलत हो गया। शैतान ने क्या कहा, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, शैतान सैम ने यहां पर ये अच्छा काम किया। अरे आपको पता है वो तो चर्च जाने लगा है, आपको पता है वो तो यीशु को मानने लगा है, आपको पता है वो तो प्रसाद ही नहीं खाता है, वो तो लंगर ही नहीं खाता है, वो हमारे साथ घूमने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि उसने अपना समय कहां दिए शुरू कर दिया था प्रभु को। तो शैतान को एलर्जी होगी कि ये निकल गया है। लेकिन अभी यहां पर क्या करना है, सैम फिर खड़ा हो जाए। अब सैम को क्या करना है, यहां पर उदाहरण के तौर पर बताता हूं। शैतान जो चाल चल चुका है, अभी सैम को पता है कि इसकी जॉब भी खतरे में है। अब इसका फर्ज है, इसको क्या करना है, कौन सी प्रार्थना करना, अब लड़ना है इसको। किससे, मेरे साथ नहीं लड़ना है, ये मेरे साथ नहीं लड़ेगा, मैं इसको गालियां दूंगा, ये मेरे साथ नहीं लड़ेगा। हम दोनों को लीग है ना, एक साथ ही जॉब कर रहे हैं, तो ये मेरे साथ नहीं लड़ेगा तो किसके साथ लड़ेगा। ये आत्मिक है, इसकी आंखें जो है वो आत्मिक हो चुकी हैं, आंखें खुल चुकी है। मैं शरीर से जन्मा हूं, ये आत्मा से जन्मा है, मैं शरीर में जन्मा हूं, तो मैं इसके क्या करूंगा, खिलाफ हूं, ठीक है। लेकिन ये मेरे खिलाफ नहीं है, ये किसके खिलाफ है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है शरीर और मांस से नहीं,
बल्कि आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है, हमारे ऊपर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को और आशीषों को रोकती है। अब सैम क्या करेगा? घुटनों के बल आएगा और कहेगा प्रभु मुझे बल दे। तब सैम क्या करेगा? अब जो मेरे पीछे काम करने वाली गंदी आत्माएं हैं, जो मुझे इसके साथ लड़ा रही हैं, अब मैं क्या करूंगा? इसके साथ होकर के दुआ करूंगा। ये क्या करेगा? मेरे लिए प्रार्थना करेगा। कैसे? प्रभु इस तेरे बेटे और बेटी को मैं तेरे लहू में ढांकता हूं, और इसके पीछे काम करने वाली गंदी जो आत्मा है, जो इसको गुमराह कर रही है, उसे यीशु के नाम में डांटता हूं। तो ये क्या कर रहा है? उस आत्मा के विरोध प्रार्थना कर रहा है। लेकिन इसका प्रेम क्या है? ये मुझसे प्रेम करता है, ये मुझे नहीं खोना चाहता है। मुझे नहीं पता है कि ये अच्छा है, लेकिन इसको पता है मैं अच्छा हूं, लेकिन ये शैतान के वश में है, अब इसको मुझे छुटकारा दे। तो ये क्या करेगा? आत्मिक युद्ध करेगा। किसके साथ? मेरे साथ नहीं, उस शैतान के साथ जो मेरे जीवन में काम कर रही है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हम चारों तरफ दिखाई देते हैं, बाइबल बताती है अपने दुश्मन से भी क्या कर। लेकिन हम जो आत्मिक लोग हैं, हम इस भेद को जाने। हम क्या करते हैं? जब कोई हमें सताता है, हम परमेश्वर को उल्हाना देना शुरू कर देते हैं। अरे प्रभु तुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें दिखाई देता है। हमें क्या करना है? हमें कौन सी लड़ाई लड़नी है? यहां पर लिखा हुआ है, यदि आज हम किसी बंधन में हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यही पॉइंट बता करके मैं बंद करूंगा, आगे नहीं मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने चाहा तो इसी वचन को मैं नेक्स्ट वीक और थोड़ा डीप जाकर के कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो मेन बात है वो मैं बताना चाहता हूं। उन लोगों ने क्या किया? वहां की भीड़ ने क्या किया? पौलुस और सिलास को पकड़ लिया, क्योंकि उन लोगों ने उनके विरोध में योजना बना रखी थी। तो क्या किया उन लोगों ने? मिलकर के पौलुस और सिलास को पकड़ लिया। पौलुस और सिलास ठेका खोल करके नहीं बैठे थे, वो बुरे काम लोगों को करना नहीं सिखा रहे थे, वो लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ रहे थे। वो जोड़ रहे थे कि लोग परमेश्वर के साथ जुड़े। वो काम कर रहे थे कि लोग अपने पापों से और पाप वाले जीवन से तौबा करके परमेश्वर के पास आ जाएं। लेकिन शैतान ने उनको बहका दिया। उन लोगों ने जिंदा खुदावंद के सेवकों को पकड़ा और उनको फेंटे मारने लगे। जिसको भी आप वचन देंगे, जिससे भी आप प्यार करेंगे, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे, याद रखिए वो आपके विरोध में भड़केगा जरूर, क्योंकि आप उसको जलती हुई आग की भट्टी में से बचाने वाले हैं। हालेलुया। उनको बैंते मारेंगे, उनको बैंते मार करके जेल में पहरों के अंदर रख दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बेड़ियों से उनको जकड़ा गया था, वो बेड़ियां बहुत खतरनाक थी। ना वो सीधे खड़े हो सकते थे, ना वो सीधे लेट सकते थे, केवल वो साइड में नहीं पलट सकते थे, वो किसी चीज का सहारा नहीं ले सकते थे। लेकिन उस दुख में, उस पीड़ा में, उस दर्द में, उस जेल में उन्होंने परमेश्वर के विरोध में शिकवा नहीं किया। वो प्रभु से प्यार करते थे, वो परमेश्वर से प्यार करते थे। आपको पता है उन्होंने क्या किया जो हम नहीं करते हैं? उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी। उन्होंने ये नहीं कहा मैं क्यों बहते मार रहे हो। उन्होंने ये सवाल नहीं खड़ा किया कि आप लोग हमें जेल में क्यों बंद कर रहे हो, हमने कौन सा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आधी रात के वक्त जब उनका शरीर भी दर्द कर रहा था, दुख में थे, पीड़ा में थे, उन्होंने शिकवा शिकायत नहीं किया। वो प्रभु को पुकारने लगे, वो प्रार्थना करने लगे। कुछ समय प्रार्थना करते थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने आत्मा में गाना शुरू कर दिया, आराधना करना शुरू कर दिया। वो आत्मा में गा रहे थे। जो लोग आसपास के जो लोग थे, जो कैदी थे, जो जेल में बंद थे, वो उन लोगों की आंखें खुल गई। अरे ये कैसा गाने का शब्द सुनाई दे रहा है, ये इतनी ऊंचे आवाज में कौन गा रहा है? इनके आवाज में बड़ी शांति है, इनकी आवाज सुनने से बड़ा आराम मिल रहा है। हमारा दुख जा रहा है, हमारी बीमारी जा रही है,
है, हमारी पीड़ा जा रही है। याद रखना, हालेलुया, जब भी प्रभु के लोग यहाँ पर बैठे आराधना कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, और जितने लोग सुनने वाले होते हैं उनके बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। वो बीमार जो यहाँ पर बैठे होते हैं, आराधना में होते हैं, वो चंगा होना शुरू हो जाते हैं। वैसा ही वहां पर कुछ हो रहा था। वो आराधना कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, एकदम वहां पर भूकंप आ गया, वहां पर भूढोल हो गया। हालेलुया, वो वहां के जितने दरवाजे थे जल के सारे खुल गए, और जितनी भी जंजीरें थी वो अकेली पौलुस और सिलास की नहीं, बाकी कैदियों की भी जंजीरें वो जो सुन रहे थे खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप रूह और सच्चाई से आराधना करेंगे, आत्मा से भर करके प्रार्थना करेंगे, याद रखना, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, हालेलुया, आपके रिश्तेदारों में, जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां पर भी परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आएगा। हालेलुया। लोग पता क्या कहेंगे? भाई जब आप बात करते हैं ना, आपकी बात सुनने से मुझे बड़ा आराम मिलता है, क्योंकि उनके बंधन टूट रहे होते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग, जब मैं नया मसीह में आया, कई दुकानों पर जाना, उनके साथ बात करनी, वो कहते थे भाई आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, एक मन को बड़ी शांति सी आती है। वो पूछते थे आप क्या करते हैं? फिर वो मौका होता था मेरे पास, मैं किसको मानता हूं। याद रखना, संसार में बहुत दुख और कलेश है, लेकिन शांति और आशीष आपके लिए है। हालेलुया। यदि आप यीशु को लेकर के चलते हैं, आपकी शांति और आपकी आशीष आपके द्वारा, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, जहां आप काम करते हैं, वहां जाएंगे और लोगों को आजाद करेंगे। आपकी आवाज जो आप गा रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं, आप जो बोल रहे होते हैं, उससे लोगों के जीवन में अद्भुत काम होता है। हालेलुया। यदि आज आप किसी भी ऐसी अवस्था का सामना कर रहे हैं जहां आपको विरोध सहना पड़ रहा है, आपके खिलाफ बातें हो रही हैं, आपकी लोग निंदा कर रहे हैं, आपके बुराई कर रहे हैं, पलट के बुराई मत करें, उनकी तरह विरोध में बातें मत करें। सिर्फ एक काम करिए, ये दुख हो सकता है, ये बड़ी पीड़ा हो सकती है, लेकिन आप घुटनों पर आ जाए। जिस जिंदा खुदावन ने आपको जिंदा रखा है ना, उस परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें, प्रार्थना शुरू करना शुरू कर दें। याद रखना, जैसे आप प्रार्थना शुरू कर देंगे, आराधना शुरू कर देंगे, चुप रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ना शुरू कर देगा। हालेलुया। जो लोग आपके विरोध में बातें करते हैं, वो आपके पास आएंगे, या मेरे लिए दुआ कर दे भाई, मेरे लिए दुआ कर दे बहन, मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मैं इस अवस्था में हूँ। एक बार की बात है, मैं बताना चाहता हूँ। उस वक्त मैं तलवाड़ा में प्रभु की सेवा कर रहा था। ये बात बता करके मैं बंद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां पर एक जादूगर था, उसके पास जाने वाले बहुत सारे लोग थे जो उसके पास जाते थे पबूती लेने के लिए, राग लेने के लिए, उससे इलाज करवाने के लिए। लेकिन जब उन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उसको ऐसा लगा कि उसके 4-5 परिवार टूट करके चर्च में जाने लगे हैं। वो बंदा आया, आराधना चल रही थी, ऐसे हम जैसे आज आराधना कर रहे हैं। वहां पर करीब 70-80 लोग बैठे थे, वो भी वहां पर आ गया। आराधना हमारी खत्म हो गई। वो कहने लगा, तुम जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, तुमने मेरे 4 परिवार को ले लिए ना, छीन लिए। एक हफ्ते तक देखना। उनके जहां पर हम मीटिंग कर रहे थे, वहां पर उनके घर में एक मुर्गी थी। उन्होंने मुर्गियां पाल रखी हुई थी। उनकी मुर्गी ऐसे 2 मिनट चले और फिर मुंह के बल गिर जाए, 2 मिनट चले फिर मुंह के बल गिर जाए। वो ऐसा, वो कहता जैसे ये मैंने मुर्गी का हाल किया है ना, ऐसे यहाँ पर बैठे हर एक लोगों का करूंगा जितने यहाँ आराधना में बैठे हैं। और बाद में मुझसे कहने लगा, तू जो यहाँ आया ना, 1 हफ्ते के बाद तू बेड पे होगा और तू कभी उठ नहीं सकेगा। मैंने उससे कहा ठीक है, तू पूरा जोर लगा ले जो तू कर सकता है। प्रभु
का धन्यवाद हो, मैं वो पूरा हफ्ता पूरा जोर लगा के प्रभु का काम किया है। मैं चिंता में नहीं गया, फिक्र नहीं किया, मैंने प्रार्थना और आराधना करता रहा, प्रभु का वचन शेयर करता रहा। शनिवार का दिन आया, जिनके घर में हम संडे को मीटिंग करते थे, शनिवार का दिन आया, वो बंदा हाथ में जहर, वो जो जादूगर था अपने हाथ में जहर लिए हुए पकड़ा हुआ, वो हमारे जो एल्डर था उसके घर में जहां मीटिंग कर रहे थे उनके घर में आया और उनकी चारपाई पर लेट गया। कहने लगा पूरे 6 दिन से मैं सो नहीं पाया हूँ, मेरी आंखों में नींद नहीं आई है, मुझे बेचैनी लगी हुई है और जितने भी मैंने भूत सिद्धि की हुई है वो मुझे तंग कर रहे हैं। यदि आप लोग मुझे बचा सकते हो तो बचा लो, मैं तंग आ गया हूँ, नहीं तो मैं इस जहर को पी लूंगा, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। तो वो एल्डर थोड़ा सा सियाना था, उसने कहा ठीक है, पहली बात तू यीशु पर विश्वास कर और मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कर। उसने एक तौबा की प्रार्थना की, उसके लिए प्रार्थना की गई। फिर वो संडे चर्च में भी आया तो उसने कहा कल मुझे बड़ी शांति मिली प्रार्थना के द्वारा। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो बंदे ने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए, जादू टोना छोड़ दिया, बुरे काम छोड़ दिए, इवन उसका परिवार भी चर्च में आ गया और प्रभु ने उसके परिवार में बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। उसकी जो जादूगर की पत्नी थी उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, प्रभु ने उसको मिर्गी की आत्मा से छुटकारा दिया। यही नहीं, उसकी बेटी का शरीर गल गया था और उसके बेटी के शरीर में कीड़े पड़ गए थे। हमने मिलकर के दुआ करके उसकी बेटी को भी तेल लगा के तेल दिया, प्रार्थना किया हुआ इसको लगाओ ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट वीक उसकी बेटी भी ठीक थी। आमीन, हालेलुया। यदि आप सही रीति से अपनी पहचान करेंगे कि आप मसीह में कौन है, आपको पता होना चाहिए आप जिस खुदावन के कदमों में बैठते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, वो कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। यदि आप क्या नाम लेते हैं, बुराई के बदले में बुरी बातें करेंगे ना तो परमेश्वर अपना काम नहीं करेगा। परमेश्वर को अपनी लड़ाई लड़ने दें, प्रार्थना में बने रहिए, आराधना में बने रहिए। परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में दिखाएगा। जहां पर लोग आपको गिराना चाहते हैं वहीं पर लोग आपके सामने घुटना टेकेंगे। हालेलुया। वहीं पर जहां पर लोग आपका निरादर करते हैं वहीं पर लोग आपका आदर करने लगेंगे। जिस दरोगा ने पलूस और सिलास को पकड़ के जेल में डाला था ना, उसकी जान बचाने वाले पलूस और सिलास थे। वो नहीं बल्कि उसका पूरा घराना ने उसी दिन उसी रात को अपना मन फिराया और बपतिस्मा लिया। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते ना, वो आंख झपकने से पहले ही, आंख बंद होने से पहले ही वो बड़े बड़े काम कर देता है। कब किसका हृदय बदल दे, कब किसके हालात बदल दे, कब किसका परिवर्तन हो जाए, आपकी कौन सी कही हुई बात उसके जीवन में असर कर दे, आपको नहीं पता। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, वो आपकी जंग लड़ता है। हालेलुया। वो आपकी लड़ाई लड़ता है। शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे, संभल जाएं, आत्मिक लड़ाई को लड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। जितने भी द्वार हैं वो भी खुल जाएंगे, सिर्फ आपके नहीं, आपके सुनने वालों के भी। जितने भी बंधन आपके हैं, आपके बंधन भी टूटेंगे प्रार्थना और आराधना करने से, लेकिन आपके सुनने वालों के भी बंधन टूटेंगे। हालेलुया। आप भी आजाद होंगे, बाकी भी आजाद होंगे। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को भी खोलेगा और उनकी आत्मिक आंखों को भी खोलेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं।